नमस्कार। आज हम बात करेंगे उड़ीसा के माइनिंग रेवेन्यू पोटेंशियल के बारे में। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आप ये देखिए। Speaker sir, if you look at that state, we are highest in chromite deposit, we are highest in manganese deposit, we are highest in coal deposit, we are highest in bauxite deposit. Having everything, every day the coal is going out from Orissa, but the chromite mines, you don't give us anything from your kitty. I will request the finance minister, don't give us a single pie, but can you give us one thing, one liberty to operate the coal mines and operate the chromite mines of our own. Don't ask for anything for 5 years, 10 years, and see the situation in Orissa, what will happen. 96% of the total chromite ore of the country is in Orissa. You allow us for 10 years to operate. Don't ask for the state government anything. यह वीडियो माननीय श्रीकांत जेना जी का है, जो ये पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि सेंट्रल असिस्टेंस नहीं चाहिए, आप केवल उड़ीसा को यहां के मिनरल्स और माइंस को ऑपरेट करने का परमिशन दे दीजिए। आज वही सुयोग आया है कि उड़ीसा खुद से अपने मिनरल्स और माइंस को ऑपरेट कर सकता है और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, जिससे जो उड़ीसा है वो देश के डेवलप्ड स्टेट की श्रेणी में आकर खड़ा हो सकता है। तो इसी विषय पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे ओराइज्ड एक्ट के बारे में, ओराइज्ड द ओडिशा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्ट 2004 के बारे में, फिर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, उस जजमेंट को किस स्टेट ने लागू किया, फिर यह जजमेंट उड़ीसा में क्यों नहीं लागू हो पा रहा है या फिर लागू नहीं करना चाह रहे हैं, और यदि इस जजमेंट को लागू कर दिया जाए तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। 2004 में उड़ीसा के तत्कालीन सरकार ने ओराइज्ड एक्ट 2004 लाया था, जिसमें सेस लगाने का प्रबंध था मिनरल्स पर यह कुछ माइनिंग कंपनीज और कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा इसको उड़ीसा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिसको उड़ीसा हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई और वहां पर एसएलपी दायर की, और वो एसएलपी आज भी पेंडिंग है। इसी बीच में 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, जो कि बहुत लंबे समय से ये एक चलता हुआ केस था रॉयल्टी के विषय पे पूरे देश भर में। उस पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जो कि 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 8:1 रूलिंग से दिया गया है। उसमें यह है कि स्टेट्स हैव द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू इम्पोज टैक्सेस ऑन मिनरल्स इन एडिशन टू द रॉयल्टी लेवाइड बाय द सेंटर, कि जो भी रॉयल्टी लगी हुई है उसके ऊपर भी स्टेट को यह पावर है कि वह मिनरल्स और मिनरल्स बियरिंग लैंड पर टैक्स और सेस लगा सकता है। क्यों? क्योंकि यह फाइनल जजमेंट आया कि रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स। जब रॉयल्टी टैक्स है ही नहीं तो स्टेट उस पर अपना टैक्स लगा सकता है। उसमें क्या आगे है कि द पावर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर टू टैक्स मिनरल्स एक्टिविटीज विद इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज is not constrained by Parliament's Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957। जो भी पहले रॉयल्टी और टैक्स डिसाइड होते थे वो 1957 के एक्ट से होते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो भी राज्य सरकार अपने मिनरल्स और मिनरल्स बेरी लैंड पर सेस और टैक्सेस लगाएंगी, उसको पार्लियामेंट भी अब उसको खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टेट हैज नाउ अथॉरिटी टू डू सो। इसके बावजूद 8:1 रूलिंग के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चैलेंज करती है कि नहीं, इसको फिर से देखा जाए, इसको मतलब वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट पर कायम रहते हैं और 14 अगस्त 2024 को इसको रीअफर्म करते हैं कि a 9 judge bench held its decision upholding the state's power to tax mines and minerals will operate retrospectively
इसमें एक जजमेंट ये आया कि ऐसा नहीं है कि जब से जजमेंट आया तब से आप आगे केवल टैक्स करेंगे, नहीं, जो पिछले टाइम से भी जो आप मिनरल निकाले हैं उस पर भी आपको टैक्स देना है, और वो भी राज्य सरकार जो भी माइंस ऑपरेटर्स है उनसे कलेक्ट करेगी। और कैसे कलेक्ट करेगी कि द कोर्ट हेल्ड दैट टैक्स वुड बी लिवाइड ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस मेड बाय माइनिंग कंपनीज एंड लीज होल्डर आफ्टर 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 के बाद से जो भी माइनिंग ऑपरेटर ने मिनरल्स निकाले हैं उस पर जो भी सरकार तय करेगी उसके अनुसार से सेस राज्य सरकार कलेक्ट कर सकता है, और वो 1 अप्रैल 2026 से कलेक्ट करना है स्टैगर्ड फॉर्म में 12 ईयर्स के लिए। तो न्यूज़पेपर के मुताबिक अगर हम देखें तो उड़ीसा लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केवल ले सकता है, और उसके बाद सालाना जो भी सरकार तय करेगी वो कलेक्ट कर सकता है। पर उड़ीसा सरकार अभी तक ऑलमोस्ट जजमेंट मतलब आए हुए 2 साल नहीं 1.5 साल मतलब होने को आए हैं, पर सरकार ने इसको लागू नहीं किया है। वहीं झारखंड सरकार ने इसको लागू करने के बाद अपने सेस को 2 बार रिवाइज भी कर दिया है। अगर हम देखें झारखंड सरकार 2025 में मार्च 2025 में उन्होंने रेट लगभग कोल पर 250 रुपए रखे थे सेस रॉयल्टी के अलावा। वहीं यह जो न्यू रेट दिसंबर में ये कैबिनेट मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि कोल पर दे हैव इंक्रीज द सेस फ्रॉम 250 टू 450। वहीं आयरन ओर पे 400 से 600 रुपए बढ़ा दिए। वहीं बॉक्साइट पर जो भी रॉयल्टी और सेस डिसाइड होता है वो लंदन मेटल एक्सचेंज के अकॉर्डिंग होता है। तो झारखंड जो कि 0.6% ऑफ लंदन मेटल एक्सचेंज ऑफ एल्युमिनियम के रेट पर लेता था, अब वो 2% तक हो गया। लाइम स्टोन पर पहले 40 रुपया था, वो बढ़कर 100 रुपये हो गए, और ग्रेफाइट जो कि 30 रुपये था वो बढ़कर 250 हो गया। पर उड़ीसा वह देश का 50% मिनरल कंट्रीब्यूट करता है। झारखंड ये 2026 में केवल सेस रिवाइज करके ऑलमोस्ट 11,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक अपने रेवेन्यू में ऐड कर सकता है। पर उड़ीसा में तो इससे भी ज्यादा मिनरल्स है। यहां पर क्रोमाइट है जो कि और कहीं नहीं होता है। यहां पर बॉक्साइट, हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया, कोल अगेन मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्शन, आयरन और हाईएस्ट प्रोडक्शन। इसके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो ग्रेफाइट, क्वाजाइट, लाइमस्टोन, अदर मिनरल्स, और इसके अलावा कितने माइनर मिनरल्स भी हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यहां पर हैं। तो अगर उड़ीसा सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानती है और उस पर 25% सेस लगाती है, अगर 25 छोड़िए, अगर जितना झारखंड ने लगाया है 2026 में जिस रेट पर वो लगाती है, तो इससे ही लगभग नहीं तो 40 से 50,000 करोड़ रुपए, इनफैक्ट मोर देन 50,000 करोड़ रुपए स्टेट अपने रेवेन्यू में एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है जो भी अभी मिल रहा है। पर यह उड़ीसा सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है? अगर हम प्रोमिनेंट राज्यों को देखें जो कि मिनरल प्रोड्यूसिंग है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, वो भी आंध्र प्रदेश वगैरह है, तो यह जजमेंट झारखंड और कर्नाटका ने लागू कर दिया है। पर बाकी 3 स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहां पर सरकार बीजेपी की है और झारखंड और कर्नाटका में बीजेपी की नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं लगाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? ऐसा नहीं है कि सरकार को यह बातें पता नहीं है। जब जजमेंट आया तो उड़ीसा में विरोधी दल के नेता लोग ने काफी सवाल उठाए। इनफैक्ट पब्लिक डोमेन में यह मौजूद है कि माननीय श्रीकांत जेना महोदय ने
लगभग 3 या 4 बार पत्र लिखकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सरकार से बोला कि इस जजमेंट को लागू किया जाए, जिससे स्टेट का दशा बदल सकता है और दिशा बदल सकता है और उड़ीसा काफी तेज गति से आगे प्रोग्रेस कर सकता है। ऐसा नहीं, असेंबली में जब क्वेश्चन पूछा गया 13 मार्च को क्वेश्चन पूछा गया, तो मिनिस्टर द्वारा यह रिप्लाई आता है कि सुप्रीम कोर्ट में ओराइज्ड एक्ट, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए सरकार नए नियम नहीं बना सकती। फिर उसके बाद 20 मार्च को क्वेश्चन पूछा गया, विल द मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड माइंस बी प्लीज टू स्टेट दैट द व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द स्टेप द गवर्नमेंट हैज टेकन फॉर द अर्ली डिस्पोजल ऑफ द ओराइज्ड एक्ट। क्वेश्चन ये था कि ओराइज्ड एक्ट को ही डिस्पोज करने का सरकार ने क्या स्टेप्स लिया, क्योंकि अगर हम देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स, तब तो वो जो जजमेंट था उड़ीसा हाई कोर्ट का या फिर वो जो एक्ट है वो अब कोई मायने नहीं रखता। तो या तो सरकार एक नया बिल ला सकती थी और असेंबली में पारित कर सकती थी, और जैसे झारखंड ने किया है उसके अनुसार यहां पर शेष निर्धारित हो सकता था। पर यहां पर 20 मार्च 2025 को मिनिस्टर द्वारा रिप्लाई है, जो भी एक मतलब लंबा सा रिप्लाई है। लास्ट में लिखा हुआ है कि द लर्नेड एडवोकेट जनरल ऑफ उड़ीसा हैज बीन रिक्वेस्टेड इन द मैटर in compliance of the advice of the law department to take the matter before the honorable supreme court for early disposal। 1 साल हो गया इस रिप्लाई को, पर अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं आया। तो क्या सरकार जो माइनिंग सिंडिकेट है उसके एजेंडे को काम कर रही है? क्योंकि 1 साल में अगर हम देखें, अगर हम एक सिंपल सा कैलकुलेशन करें कि क्या होता है कि कितने रेवेन्यू का लॉस होगा, जैसे 1 साल, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को 1 अप्रैल 2025 से लगाना था, तो 1 साल में सरकार ने कितना लॉस किया? यहां पर बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन है इज अप्रॉक्स 17 मिलियन टन। ये 2023-24 का डेटा, अभी ये बढ़कर 20 मिलियन टन के आसपास हो गया होगा। अगर जैसा झारखंड ने शेष लगाया 600, उसके बाद अगर उड़ीसा लगभग नहीं तो 1200 करोड़ के आसपास ये जनरेट कर सकता है। उसी तरह कोल को देखें तो सिर्फ कोल से ही 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू सरकार को आ सकती है। उसी तरह लोहा से, आयरन से भी 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक, और सारे मिनरल्स को अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट मोर देन 50,000 करोड़, और अगर माइनर मिनरल्स को भी ऐड कर दे तो एन एडिशनल 5,000 करोड़ विल बी एडेड टू द स्टेट एक्सचेकर। तो सरकार ने पिछले 1 साल नहीं लगाया तो इनका लॉस चला गया। तो हु इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस? जो 50,000 करोड़ का सरकार ने टैक्स नहीं वसूला, तो किसको बेनिफिट कर रहा है? अभी हमने हाल में ही देखा था कि पूरे राज्य में चारों तरफ से आवाज उठी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्री कर दिया जाए, 300 यूनिट फ्री कर दिया जाए। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे। तो जिस राज्य में केवल कोयले पर सेस लगाकर 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक ला सकते हैं, अगर केवल उसी को इस्तेमाल करें तो पूरे राज्य में सामान्य उपभोक्ता और इनफैक्ट कमर्शियल को भी ले ले जो 300 यूनिट से कम कंज्यूम करते हैं, ऑलमोस्ट 80% कंज्यूमर विल गेट 0 इलेक्ट्रिसिटी फी। अगर हम 300 यूनिट तक फ्री बिजली दे तो, और साथ ही साथ हम यहां के फार्मर्स को एग्रीकल्चर के लिए कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, जैसे कि बाकी राज्य दे रहे हैं। हम उस पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी वो चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन से राज्य फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर देयर डोमेस्टिक कंज्यूमर एंड देयर एग्रीकल्चर के लिए वो दे रहे हैं।
केवल इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, जो 50,000 करोड़ रुपए है वो यहाँ के हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इसमें काफी बदलाव ला सकता है। यहां पर छोटे छोटे इंडस्ट्री लागू हो सकते हैं, यहां पर फाइनेंस कॉरपोरेशन बन सकता है, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के लिए कॉर्पस फंड बन सकता है। बस सरकार के एक निर्णय से ये पूरा का पूरा दशा बदल सकता है और उड़ीसा एक नई दिशा में जा सकता है, जिसको उड़ीसा को अग्रणी राज्यों की सूची में लाकर खड़ा कर सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा सरकार से यही निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जल्द से जल्द लागू किया जाए। धन्यवाद।